कंफर्म करिएगा तो मैसेज मिला है कि नहीं। हो गया ना सर? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? हाँ सर। Yes, ठीक। अच्छा, ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, बेसिकली बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास है सर। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग थ्योरेटिकल एरिया जो है उसके ऊपर बात होता है यहाँ पर। बाकी आप लोग जानते हो कि जो मेन एडवांस पार्ट है वो मैम ही आप लोगों को सिखाते हैं। अच्छा, अब बात ये है सर, आज हम लोग बेसिक्स में क्या बात करेंगे सर? सर बेसिक्स में हम लोग रिसेंटली डिटेल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखे हैं सर। मतलब डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करना, और डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशंस, ट्रेडिशनल रूल्स, ठीक है। मतलब मॉडर्न रूल को अकाउंटिंग इक्वेशन रूल कहा जाता है, और ट्रेडिशनल रूल इन द सेंस गोल्डन रूल सर, है ना। मतलब जिसमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में, मतलब अकाउंट्स इज ऑल अबाउट क्या, डेबिट क्रेडिट, है ना। मतलब ट्रांजैक्शंस होता है, एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगा तो दूसरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा, ठीक है। इट्स लाइक ए न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन का जैसे थर्ड लॉ जैसे काम करता है, कुछ उसी तरह का काम करता है ये। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, तो अगर एक ट्रांजैक्शंस को डेबिट करेंगे कि तो दूसरा ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट करेंगे, या फिर वाइस वर्सा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं कर देंगे, मन मर्जी नहीं कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना सर, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट के पीछे काफी ज्यादा लॉजिक है, और जो आप लोगों ने रिसेंटली काफी डिटेल्स में देखा सर कि क्या लॉजिक काम करता है। और नॉट जस्ट दैट, वहां पर एसेट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, लाइबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, फिर आपका रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना, कैपिटल को आइडेंटिफाई करना। तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी अकाउंटेंसी। तो बेसिकली उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल्स में ये सब सीखा। आज मैं आपको डायरेक्ट जर्नल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आज ना इतना डिटेल्स में कि क्या नेचर ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, इतना और बात नहीं करूंगा सर, ठीक है। आज डायरेक्टली जर्नल करूंगा और फिर लेजर पे चले जाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? चलो सर, ठीक है। ठीक है, आज डायरेक्टली जर्नल पे चले जाना है। और आप लोगों को मैंने काफ़ी जर्नल एंट्री होमवर्क के लिए भी दिया था। आप लोग अगर कर चुके हो तो मैं आप लोगों को होमवर्क का सोल्यूशन शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछिए। जिन लोगों ने किया ट्राई, जिन लोगों ने नहीं किया वो ज़रूर ट्राई करना स्टार्ट कर दे सर। साहिल कर रहे हैं होमवर्क? साहिल का आवाज़ नहीं है। साहिल बेसिक ठीक से कर वो, नहीं तो मैम के क्लास में समझ यस में सर। नहीं आएगा। जर्नल एंट्री किया जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था, कम से कम 7-8 क्वेश्चन था उसके अंदर जर्नल का, ट्राई हुआ? नहीं सर, वो वाला नहीं हुआ, उससे पहले वाला किया था। और डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई वाला? यस सर। चल, ठीक है सर, चलो ठीक है, धीरे धीरे सारा करना। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैं ये क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ सर। मैंने आप लोगों को ये एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला था, और नॉट जस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी यूज करना, और मॉडर्न रूल भी यूज करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है सर आज के डेट में, कि अगर ट्रेडिशनल रूल अलग से पूछता है, मतलब अगर गोल्डन रूल्स का क्वेश्चंस में पूछता है कि आइडेंटिफाई करो गोल्डन रूल के हिसाब से, आइडेंटिफाई करो कि ये पर्सनल है कि नॉमिनल है, ठीक है, अगर ऐसा सवाल करता है तो हमें उसको देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर गोल्डन रूल के हिसाब से नहीं पूछते, ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, या फिर आइडेंटिफिकेशंस में समझ में आ रहा है कि इसमें गोल्डन रूल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप लोग ट्रेडिशनल को छोड़ के मॉडर्न रूल ही यूज कीजिएगा।
क्यों? क्योंकि आज के डेट में अकाउंट्स में मॉडर्न रूल का यूज बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा क्यों बोलो सर, मतलब एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ करना कम हो गया है सर। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ करना कम हो गया है और मॉडर्न अप्रोच यूज़ करना ज़्यादा हो गया है। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में क्या है ना, हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और एसेट क्लास लायबिलिटी क्लास को फटाफट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये इजी कॉन्सेप्ट भी है और लॉजिकल भी है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड लॉजिकल नहीं था, ट्रेडिशनल मेथड भी लॉजिकल था, बट ट्रेडिशनल से मॉडर्न अप्रोच थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाइड बोल सकते हो। ठीक है, तभी तो ट्रेडिशनल में 3 तरह का अकाउंट्स माना जाता था, बट मॉडर्न में 5 तरह का अकाउंट्स माना जाता है ना, 5 टाइप्स। तो बेसिकली ये सब एक आइडिया है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया। अब क्या बात करें सर, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिया था, जैसे ये क्वेश्चन था। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 का। ठीक है, मेरे नोट्स के हिसाब से ये इलस्ट्रेशन 6 का एक क्वेश्चन था जिसमें क्रेडिट परचेस, परचेस रिटर्न, ठीक है, कैश परचेस का मिक्स टॉपिक जर्नल एंट्रीज का एरिया है। ये था सर क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके हैं। अब आप लोगों को ना ये बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन अभी सॉल्व करना है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री में सॉल्व करना है। अगर ये सब अगर आप लोगों का सब सही हो जाए, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, तो आप इतना समझ सकते हो कि आपका जर्नल एंट्री में ग्रिप काफी आ चुका है। ठीक है, क्योंकि बस यही है कि इसी में अगर किसी का ठीक ठाक हो जाता है तो फिर इतना माना जाता है कि हाँ ठीक है, कि वो जर्नल में उसका बेस जो है, अकाउंट्स का जो बेस है वो काफी उसका स्ट्रांग है। लेकिन अगर यहीं पर किसी का गड़बड़ है ना, तो वो समय दे, फिर से रिवाइज करे, क्लास सुने और ठीक बार बार सुने, बार बार ठीक करें। ठीक है, क्योंकि बार बार बोलूंगा सर, बेसिक्स डेवलप होना जरूरी है। अच्छा, आज क्या करेंगे सर? सर आज डायरेक्टली एक जर्नल करते हैं ना। चलिए सर। अच्छा, ऐसे जर्नल क्या है सर? जर्नल को बेसिकली ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। अगर मैं आपको जर्नल क्या है उसका डेफिनेशंस वगैरह बताऊं, तो व्हाट इज जर्नल? जर्नल का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है क्या है, जर्नलाइजिंग प्रोसेस क्या है, जर्नल क्या है, क्या बताता है सर? हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशंस तो कर लिया, अब जर्नल में डायरेक्टली अगर बात करें तो क्या बात करेंगे सर? जर्नल क्या है? ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन दिस बुक टू शो व्हिच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड व्हिच क्रेडिटेड। जर्नल अकाउंट्स का वो बुक्स है जहां पर ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट एंटर किया जाता है, और ये भी एंटर ही नहीं किया जाता, साथ में ये भी किया जाता है कि एंट्री किया जाता है कि किस पर्टिकुलर अकाउंट्स को डेबिट करे और किस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करे। ठीक है, तो जर्नल इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बुक, इसको सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज जर्नल इज टर्म्ड एज जर्नलाइजिंग द एंट्रीज। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पॉइंट टू बी नोटेड सर। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस का अकाउंट्स में क्या हुआ है उसको चेक करना है, तो आपको सबसे पहले जर्नल बुक चेक करना चाहिए नॉर्मल वे में। मतलब अगर कभी भी आपको ओरिजिनल बुक देखना है, ठीक है, ओरिजिनल बुक मतलब पहला एंट्री इसी में होता है ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद लेजर आ जाता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आ जाता है, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स आ जाता है। ठीक है, तो कई बार एज एन ऑडिटर जब आप लोग ऑडिट करने जाओगे, ध्यान से सुनना बात को, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन वाला चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन ऑडिटर कहाँ से आ गया सर? ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है ना जाके। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बेसिकली फाइनलाइजेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेंस उसमें पीएल होगा, बैलेंस शीट होगा, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह होता है, जो नॉर्मली एक कंपनी में जब एज एन ऑडिटर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना, दे आर वेरी पॉपुलर। एंड एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू मस्ट हैव ए नॉलेज कि कंपनी के अंदर अकाउंटिंग फील्ड में हो क्या रहा है, क्योंकि कंपनी का लीगल अथॉरिटी सीएस के हाथ में आता है सर। सो पॉइंट इज दैट कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो, जब आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो, आप उसको आराम से चेक तो कर लोगे, बट अगर ओरिजिनल चीज जगह में कहीं पर कुछ गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को पकड़ने के लिए आपको जर्नल में आना पड़ेगा सर, क्योंकि दैट इज द ओरिजिनल एंट्री। इसीलिए जर्नल को क्या कहा जाता है सर? इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड ऑन ए डेली बेसिस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जैसे कि डेट वाइज, ठीक है, ट्रांजैक्शंस का डेट वाइज सारा किसके बाद क्या हुआ है उसी तरह से उसका एंट्री करना पड़ता है।
लोग नॉर्मली फिजिकल भी मेंटेन करता है, और आजकल सर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ चुका है, जैसे कि आप लोग उसमें से कुछ चीजों में आप लोगों को ट्रेनिंग भी मिलता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट हो, वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं अकाउंट्स में, टैली सिखाते हैं सर, एसएपी सिखाते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस बोल के एक सॉफ्टवेयर है, वो भी काफी पॉपुलर है, क्विक बुक है, ठीक है। जोहो बोल के एक कंपनी है, उसका भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वेरी पॉपुलर है सर। सो और मैक्सिमम कंपनीज का सर अपना कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कस्टमाइज करके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के बहुत सारे कंपनी काम करता है। तो आप जब कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाओगे, इंटरनल ऑडिट का आजकल बहुत काम होता है, और एक्सटर्नल ऑडिट तो है ही सर, बिकॉज बिना ऑडिट रिपोर्ट का तो बात बनेगा नहीं एज पर कंपनी लॉ, ठीक है, एज पर द रूल्स। आपको ऑडिट करना ही है सर, ठीक है। तो जब आप ऑडिट करने जाओगे, मतलब नॉर्मल लेवल में ऑडिट बता रहा हूँ, लेकिन अगर मानो कि आप एज एन अकाउंटेंट कंपनी में डेली अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो आपको यही करना है ना। एज एन अकाउंटेंट कंपनी में क्या करना है, आपको कंपनी का पूरा अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसमें जर्नल भी करना है, लेजर भी करना है, ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन करना है, फाइनल अकाउंट्स भी ड्रॉ करना है, और वो सारा चीजों से आपको कंपनी का बिजनेस का जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एनालिसिस भी करना है। देखो, सिर्फ एंट्री जो करते हैं उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन जो एंट्री को एनालिसिस भी कर सकते हैं उसे अकाउंटेंट कहते हैं। बस यही फर्क है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर में और एक अकाउंटेंट में। आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब जो टैली में बैठे बैठे एंट्री करता है, उसके साथ एक डेटा मतलब एक अकाउंटेंट का फर्क यही है, जो डेटा एंट्री करता है उसको एनालिसिस नहीं आता, लेकिन जो एनालिसिस जिनको आता है उसको एंट्री भी आता है और साथ में उसको एनालाइज भी करना आता है। जर्नलाइजिंग प्रोसेस क्या है सर? ऑल ट्रांजैक्शंस में बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एज एंड व्हेन दे ऑकर। जैसे जैसे बिजनेस में कोई ना कोई घटना घटता है, ठीक है, जैसे मानो आपने परचेज किया, सेल किया, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, व्हाटएवर जो भी करोगे आप, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड काम है, ठीक है, आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस करते जाओगे वैसे वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आप जर्नल एंट्रीज भी करते जाओगे। अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। एंड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर लिस्टेड अलोंग विद द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस। डेबिट क्रेडिट को ऐसे ही नहीं लिखना है, अलोंग विद द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जर्नल, जनरल जर्नल एंड स्पेशलाइज्ड जर्नल, ठीक है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि जनरल जर्नल क्या है, स्पेशलाइज्ड जर्नल क्या है, ठीक है। The latter is used, there are many respective transactions of the same nature, the form of journal is given, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह का जर्नल का फॉर्मा होना चाहिए, ठीक है। और एक काम करते हैं सर, ऐसे जर्नल में बताने से तो समझ में आएगा नहीं, एक काम करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा सुविधा होगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज नॉर्मली सिंगल एंट्री भी होता है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कैन बी सिंगल एंट्री, आप लोग मैम के पास पढ़ोगे सिंगल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, डबल एंट्री, ठीक है। तो 1 डेबिट 1 क्रेडिट, और कंपाउंड एंट्री 1 डेबिट एंड 2 और मोर क्रेडिट्स, और 2 और मोर डेबिट्स, और 1 क्रेडिट और 2 और मोर डेबिट क्रेडिट। इन सच ए केस इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक दैट द टोटल बोथ ऑफ मतलब टोटल ऑफ बोथ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकली है, इसको ऐसे देखने से थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाएगा, बट जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। चलो चलो सर, जर्नल को करते हैं, इंडिविजुअल लेवल में भी देखते हैं, एक क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है सर। एक क्वेश्चंस कराता हूँ, बाकी क्वेश्चंस घर पे होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट के ऊपर बहुत डिटेल्स पढ़ चुके हो, दिमाग आप लोगों का खराब हो चुका होगा। सिंपल एक जर्नल लेते हैं, एक सिंपल जर्नल लेते हैं, और आप फटाफट इसका जवाब भी दें मुझे। सर ये नोट से मैं इलस्ट्रेशन 7 करा रहा हूँ। ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो एंड जर्नलाइज देम, ठीक है। बस इतना बोला है सर, ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना सा बोला है। अब मुझे इतना बताओ, रमेश स्टार्ट किया अपना बिजनेस कितने में? 10 लाख में, ठीक है। देखो सर, ये छोटा छोटा ट्रांजेक्शन अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता तो क्या होता है, जैसे रिसेंटली बाईजूस के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था ना किसी क्लास में, है ना। बाईजूस अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है सर, मतलब बाईजूस जो बड़ा फेमस टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है सर, ठीक है, उसमें अकाउंट्स में कुछ दिक्कत आया है।
आप लोगों में से कोई मुझे इसका डिटेल्स बताया था, आई थिंक ज्योति ने बताया था, ठीक है, कि इसका प्रॉब्लम ये हुआ था, ये देखो अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेके कुछ सवाल उठ रहा है बायजूस का। बायजूस रविंद्रन बायजू का कंपनी है, ठीक है, काफी बड़ा कंपनी बनाया है, लेकिन इसका अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेके सवाल उठ रहा है सर। मतलब इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी, ठीक है, इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी, बोर्ड मीट्स इन 2 days to look into issues more, follow several complaints being filed with NCA, ठीक है, एंड ICAI ओवर द स्टार्टअप इरेगुलरिटीज। मतलब माना जा रहा है कि ये अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहा, और क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया, ठीक है, कंप्लेन रिसीव हुआ, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में और एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के थ्रू से भी, ठीक है, सी इंस्टीट्यूट इन द रिसेंट मंथ्स ओवर द एलिज्ड इरेगुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एट बायजूस। समझ रहे हो सर? ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप आपके बिजनेस पे जो कुछ भी होता है, और वो जो होता है वो क्या होता है, हाँ, जैसे आप लोगों का एक चैप्टर आएगा थ्योरेटिकल एरिया में, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, आप लोग जरूर एक बार देखें, मैं फिर मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा लाइव में, ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल मतलब इनकम, ठीक है, मतलब आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल अर्निंग्स भी हो सकता है। सो रेवेन्यू अर्निंग क्या है, कैपिटल अर्निंग क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंस क्या है, और उसके बेसिस में ना घोटाला हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर बायजूस का रिसेंट केस डेवलपमेंट देखोगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक छोटा छोटा मैटर, बेसिक मैटर से कैसे घोटाला हो जाता है, ठीक है। सो बेसिक है बेसिक्स, बट बेसिक्स के ऊपर बेस करके काफी प्रॉब्लम है सर, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। तो रिसेंटली सीए इंस्टीट्यूट भी बड़ा चिंता में पड़ गया, क्योंकि देखो ये सब पूरा जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो अकाउंटिंग मेथड्स वगैरह है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिल्डअप करते हैं। सो ये उनके लिए थोड़ा चिंता का बात तो बनता ही है सर, ठीक है। ओके सर, चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन ना करने का प्रॉब्लम क्या है। अब कोई बात नहीं, चलो हम लोग अभी बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया उसका जर्नल एंट्री प्रोसेस में बात करते हैं, ठीक है। चलो सर, चलो 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 चलो, देरी नहीं करना है, बहुत लोगों का एक्स्ट्रा क्लास भी है आज मैम के पास। सर देरी आप करते हो, हम लोगों पे दोष देते हो। ओके सर, सर अच्छा अच्छा, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा सिंपल सा जर्नल लिया मैंने, टफ जर्नल नेक्स्ट दिन बता दूंगा आप लोगों को, और मैं बहुत सारा दिया भी आप लोगों को घर पे। अच्छा, जर्नल का जो फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट मेंटेन करना चाहिए, हाँ सर फॉर्मेट थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। ऐसे मैं स्टार्टिंग में फॉर्मेट थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा फॉर्मेट अगर गुम भी हो जाए, आप लोगों का फॉर्मेट के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। अब एक जर्नल एंट्री जब कंप्यूटर में करोगे या फिर फिजिकली, ठीक है, ध्यान से बात को सुनना, चाहे आप फिजिकल जर्नल एंट्री करो या फिर कंप्यूटर के थ्रू से सॉफ्टवेयर मेंटेन करके, ठीक है, अब टैली देख लो या एसएपी करोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में ही काउंट होगा, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर ये सब चीज पहले से बिल्ड करके रखता है ना। तो इसमें क्या होता है फॉर्मेट में, जर्नल का जो सॉल्यूशंस होगा, अब जब भी किसी कंपनी का किसी पर्टिकुलर मंथ का किसी पर्टिकुलर वीक का जर्नल एंट्री को आप सॉल्व करोगे, तो आप उसका प्रोफार्मा बना के करोगे, ठीक है। अब प्रोफार्मा कैसे होता है सर? प्रोफार्मा में इसका जो प्रोफार्मा होगा, इसमें एक डेट रहेगा, है ना, सिंपल बात है, मतलब कब हो रहा है, एक पर्टिकुलर्स रहेगा, है ना, ओरिजिनल एंट्री है सर, ठीक ठाक से सारा मेंटेन करना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर ऑडिटर आके आपको बैम्बू दे देगा। मतलब ऑडिटर के पास इतना पावर है, मतलब जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर होते हैं, वो जब किसी कंपनी में ऑडिट के लिए जाते हैं, स्पेशली एक्सटर्नल ऑडिट के लिए या स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसको बोलते हैं, अगर उनका रिपोर्ट कंपनी के बारे में खराब हो जाए ना, तो ये कंपनी के लिए बड़ा बैम्बू है, ठीक जैसे रिसेंटली बायजूस पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट खराब होना ना कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा बात नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, एक कॉलम यहाँ पर आप दे सकते हो डेबिट क्रेडिट के लिए, बट जरूरी नहीं है। एक कॉलम होता है लेजर फोलियो बोल के, ठीक है सर। लेजर फोलियो क्या है? इसको एलएफ, एलएफ मतलब है लेजर फोलियो, और आप 2 अकाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम बना दीजिए, ठीक है।
उसमें एक अमाउंट का कॉलम में आप डेबिट लिख दीजिए, दूसरे में आप क्रेडिट लिख दीजिए, ठीक है। अब बात क्या हुआ सर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड 2 अमाउंट का कॉलम, बस इसी से आपका पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पहला ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल के कितने तारीख में है सर बताओ, अप्रैल के 1 तारीख में रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कितना है, 10 लाख या 1 लाख, 10 लाख। तो अप्रैल 1, ठीक है, डेट मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज बार बार बोल रहा हूँ सर, रियल लाइफ में डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेट से ही पूरा घोटाला हो जाता है पूरा। अच्छा, पर्टिकुलर्स में बस पूरा पॉइंट को लिखना है। जैसे आप लोग मुझे बता सकते हो सर कि गणेश नहीं, कौन है, रमेश। रमेश जब बिजनेस स्टार्ट करेगा 10 लाख से, तो उसका जर्नल एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सर अगर मैं ये बताऊं कि सारा पैसा बैंक में जाता है, मतलब आप कैश में नहीं रखते, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू कैपिटल। थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास कैश नहीं होगा, ठीक है, मैं बैंक में मेरा कैपिटल को रखूंगा। तो मेरा बैंक अकाउंट को मैं, सर मुझे रीजन भी बताते रहना आप लोग, ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, रीजन के साथ भी मुझे बताते रहना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मुझे फटाफट बताइए सर, बैंक को क्यों डेबिट किया और कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया? बोलो बोलो। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट। ओके, कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर दिया? कैपिटल लायबिलिटी है। कैपिटल लायबिलिटी है सर। एज पर द जनरल रूल, कैपिटल खुद ही तो एक हेड है सर। कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, बट आप कैपिटल को डायरेक्टली लायबिलिटी तो नहीं बोल सकते। मतलब एक होता है डीम्ड लायबिलिटी, जैसे कि आप जो बोल रहे हो कि जैसे हम लोग सवाल करते हैं कि बैलेंस शीट में, बात को समझे सर, बैलेंस शीट में कैपिटल, मतलब जब हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं तो हम लोग एक तरफ एसेट लिखते हैं, जैसे कि दिस इज आवर एसेट साइड एंड दिस इज आवर लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, ठीक है। बट क्या हम ऐसा बोलते हैं कि लायबिलिटी जो है कैपिटल भी वही है? हाँ, बैंक से लोन लेना और खुद का पैसा बिजनेस पे डालना क्या सेम होता है? नो सर। नो सर। तो फिर आप लाइबिल कैपिटल को डायरेक्टली तो लाइबिलिटी सोच नहीं सकते और ट्रीट भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी लाइबिल कैपिटल को लाइबिलिटी में इसीलिए रखा जाता है बिकॉज यहाँ पर लॉ का एक बहुत फेमस केस आता है, कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, जब आप बिजनेस बना लेते हो ना, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, आपका बिजनेस आपसे अलग होता है, ठीक है, आप कंपनी बना लो, सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, पार्टनरशिप बिजनेस बिल्ड कर लो, फर्क नहीं पड़ता। आप अलग, आपका बिजनेस अलग, आप अलग, आपका कंपनी अलग। इसीलिए अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान, अगर कोई मेंबर किसी बिजनेस पे पैसा लगाते हैं, तो उसका पैसा बिजनेस पे जैसे ही लग गया, अब ये बिजनेस क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन भी ट्रीट होता है एज पर द लॉ, तो ये बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शेयर होल्डर को, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने ओनर को, अपने मेंबर को, ठीक है, अपने प्रोपराइटर को वो रिटर्न करे, ठीक है। एंड दैट इज वाई वो कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द नेचर ऑफ लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी का नेचर इसके अंदर एग्जैक्टली नहीं है सर, ठीक है। मतलब आपका पूंजी बिजनेस में है तो आपको तो रात में तो थोड़ी ना चिंता होता है कि भाई मेरा पूंजी का क्या होगा, लेकिन अगर आपका बैंक का लोन है तो आपको रात को चिंता आएगा कि भाई नेक्स्ट मंथ का लोन का इंटरेस्ट मैं कैसे चुकाऊं या लोन रीपे कैसे करूं। लेकिन क्या कैपिटल रीपे करने का चिंता होता है क्या आपको? मतलब अगर आपका खुद का पूंजी है, ठीक है, आपने खुद का पैसा बिजनेस पे लगाया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल, तो क्या इसके लिए आपका रात का नींद मतलब टूटेगा क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, ये रात का नींद तो जस्ट एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है, बट इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपने अपना खुद का पूंजी बिजनेस पे लगाते हो तो आपको इतना चिंता नहीं है, बट अगर मानो बैंक लोन लेके पूंजी बनाया आपने, बैंक का इंटरेस्ट है, लोन रीपे का टाइम पीरियड
अगर नहीं दे पाओगे तो फिर चिंता है, बहुत चिंता है। क्या सर, सही कि नहीं, बोलो। तो ये कैरेक्टर वाइज डिफरेंस कर जाता है सर। सो कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया, बोलो। सर कैपिटल कैपिटल है इसीलिए क्रेडिट किया। एज पर द मॉडर्न रूल कैपिटल एक अकाउंट्स का पार्ट है ना, आउट ऑफ द 5 अकाउंट। हेलो, आउट ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग नेचर, मतलब अकाउंट्स का जो मॉडर्न रूल के हिसाब से अकाउंट है, उसमें एसेट आता है, लाइबिलिटी आता है, कैपिटल आता है, रेवेन्यू आता है, एक्सपेंस आता है। तो कैपिटल अगर बिजनेस में इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं सर? क्रेडिट। बस ये कॉन्सेप्ट था सर जानने का, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग एक काम करो, एक चीज, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है कि यहाँ पर जो भी हुआ है, यहाँ पर इसका नरेशन देना पड़ता है। तो क्या नरेशन दोगे? being the amount invested by Ramesh in the business as capital, इसको और भी शॉर्ट में लिखा जा सकता था, मैंने थोड़ा बड़ा लिखा दिया। being the capital introduced in the business by रमेश, ऐसा भी लिख सकते थे, तो यार ठीक है। being the amount invested by रमेश in the business as capital, ठीक है। तो रमेश ने बिजनेस में कैपिटल डाला, इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख का दिया। तो बैंक अकाउंट में मेरा एसेट्स है, बैंक अकाउंट, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिए, कैपिटल मेरा इंक्रीज हुआ तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिए। देखो सर, अब हम लोग ना सिर्फ डेबिट क्रेडिट में बात नहीं करते हैं। अच्छा एक बात और, सर नरेशन क्यों दिया जाता है? हाँ सर, नरेशन क्यों दिया जाता है, कोई मुझे बता सकते हो कि नरेशन क्यों दिया जाता है? जर्नल एंट्री पे नरेशन देना जरूरी है क्या? सर जरूरी है, ठीक है। जब अगर आपको क्वेश्चंस में, जिनका जैसे कि सीए फाउंडेशंस का, सीएस में तो अभी एग्जीक्यूटिव लेवल में तो इसका अभी एमसीक्यू टाइप्स है, बट अगर आपको कहीं पर भी जर्नल एंट्री करना पड़े, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी जर्नल एंट्री करना पड़े, और आपको जर्नल जैसे स्कूल लेवल में भी होता है, तो जर्नल एंट्री, और जब आप एक्चुअली एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड या एज ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट आप जब प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको नरेशन मेंशन करना चाहिए, ठीक है। दैट इज रूल, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज द नरेशन क्यों दिया जाता है, नरेशन मेंशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, यही मेरा सवाल है आपसे। अगर नरेशन मेंशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? सर जान लो सर, 2 पॉइंट है। पहला बात, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जिसको अकाउंट्स का नॉलेज है, जो चार्टर्ड है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, या फिर जो अकाउंट एक्सपर्ट्स है, उनको पता होगा कि अच्छा ठीक है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया टू कैपिटल किया, मतलब बिजनेस में कैपिटल डाला, इंट्रोड्यूस किया। बट सर जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, उनका क्या? अकाउंट चेक करने का अधिकार तो सबको है ना? हाँ सर, किसी भी बिजनेस का अकाउंट चेक करने का पावर सबको है। मतलब जो कोई भी कंपनी के साथ इंटरेस्टेड पार्टीज होता है, जैसे बैंक हो, कोई इन्वेस्टर हो, हर कोई अकाउंट चेक कर सकता है। तो क्या हर कोई अकाउंटेंसी सीख के चेक करने जाएगा? हाँ सर, ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो फिर अकाउंट जानना चाहिए, नहीं तो हर बात समझ में नहीं आएगा, फिर एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ता है। बट फिर भी एक नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, एक नॉन अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स भी अकाउंट्स में क्या हुआ है उसका अंडरस्टैंडिंग कर पाए, तो इसके लिए नरेशन देना जरूरी होता है सर। और नरेशन में ना एक्चुअल में क्या हुआ है उसका भी आइडिया लग जाता है, इवेंट में क्या हुआ है, मतलब जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस घटा है उसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसका भी आइडिया लग जाता है। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट, 3 तारीख को बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर 50,000, बोलो सर। बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर 50,000, एंट्री बोलो। This account debit to cash. किया, कौन सा अकाउंट डेबिट था? Purchase. परचेज, थैंक यू सर। परचेज अकाउंट, बॉट किया मैंने, मतलब बाय किया, ठीक है, खरीदा हुआ है।
ठीक है, तो खरीदा हुआ कौन सा चीज होता है? बॉट गुड्स बोला है ना, ये समझना पड़ेगा। बॉट गुड्स मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ उसको गुड्स से मेंशन किया जाता है सर। ठीक है, अगर कोई एसेट होता, अगर कोई एसेट होता तो एसेट का नाम बोल देता। ठीक है, तो बॉट गुड्स है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, बॉट अकाउंट डेबिट वगैरह नहीं होता, या बाई अकाउंट डेबिट नहीं होता है। अब कोई बोलेगा क्यों सर, परचेस और बाई में क्या फर्क है? सर दिस इज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, दिस इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इज द टर्म्स, जो हर चीज में टर्म्स यूज होता है ना। ठीक है, तो वही टर्म्स है ये। ठीक है, तो ये टर्म्स यूज होता है, आप बाई डेबिट नहीं कर सकते, परचेस को डेबिट करना पड़ता है। परचेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब फटाफट मुझे ये बता दो सर, परचेस डेबिट क्यों किए? जल्दी बोलो सर, ये सब जानते हो आप लोग। परचेस को डेबिट क्यों किए? हेलो। सर एक्सपेंस है। परचेस इज माई एक्सपेंस, थैंक यू। परचेस इज माई एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और टू बैंक क्यों किए? सर एसेट कम हुआ है। थैंक यू सर। बैंक इज माई एसेट, तो क्योंकि मैंने परचेस किया तो मेरा कैश कम हो गया, मतलब बैंक से पैसा चला गया, तो बैंक कम हो गया तो क्रेडिट कर देंगे। एसेट चले जाने से क्रेडिट होता है, एसेट आने से डेबिट करना पड़ता है। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है, कितना सिंपल है, क्लियर हो रहा है ना सर? दो ट्रांजैक्शंस क्लियर है? फर्स्ट टू ट्रांजैक्शंस क्या हुआ, समझ में आया सर? रमेश स्टार्टेड और बॉट गुड्स फॉर कैश, यही जर्नल करने का सिस्टम। अच्छा एक चीज आप लोगों ने मुझे पूछा नहीं, सिर्फ लेजर फोलियो में कुछ कर नहीं रहे हो? हाँ सर, मैं लेजर फोलियो में कुछ कर नहीं रहा हूँ ना सर? ये इसका प्रैक्टिस एक्चुअली अलग है। ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग जर्नल के बाद लेजर करेंगे, लेजर एक्चुअली अकाउंट्स का एक प्रेजेंटेशन टेक्निक है। लेजर में ज्यादा दिमाग वाला बात कुछ नहीं है। लेजर एक्चुअली अकाउंट्स है, जर्नल एंट्री है, बट लेजर इज अकाउंट्स। सो उसमें क्या होता है, आप अलग अलग अकाउंट बनाते हो, जैसे बैंक अकाउंट अलग से बनाओगे, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाओगे, परचेस अकाउंट अलग से बनाओगे, मतलब जितना अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन होगा हर तरह का अकाउंट आपको बिल्ड करना है। तो लेजर जैसे आप बिल्ड कर लेंगे तो लेजर का जो फोलियो है ना, वो फोलियो नंबर यहाँ पर पुट होता है। वॉट एवर बी दी फोलियो नंबर, मे बी फोलियो नंबर मे बी 1। ठीक है, जो भी फोलियो नंबर होगा, ठीक है, फोलियो नंबर अगर 2 है, मतलब परचेस अकाउंट अगर लेजर फोलियो 2 में है, तो जिस तरह से आपका लेजर का नंबर होगा वो लेजर का नंबर यहाँ पर पुट किया जाता है। और आज के डेट में कंप्यूटराइज सिस्टम में लिंक क्रिएट किया जाता है। लिंक इन द सेंस, लेजर जहां पर है ना उसका लिंक यहाँ पर पुट कर देते हैं। इससे क्या होता है, दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो कनेक्शन है, जो लिंकअप है, वो कौन से लेजर लेजर अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली लेजर पे चले जाओगे। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट यहाँ पर आप बस बैंक का हजारों ट्रांजैक्शन में भी बिजनेस में होता है, बट जब सिर्फ आप सिर्फ बैंक अकाउंट चेक करोगे, जब आप सिर्फ बैंक अकाउंट चेक करोगे, बैंक के अंदर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, रिलेटेड टू कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, किससे मिला, कब दिया, क्यों दिया, सब पता चल जाता लेजर से। ठीक है, तो लेजर के साथ कनेक्ट करने का जो तरीका है उसको मेंटेन करने के लिए लेजर फोलियो। सिमिलरली जब हम लोग लेजर बनाते हैं ना, तो लेजर में जेएफ यूज करते हैं, जेएफ इन द सेंस जर्नल फोलियो। ठीक है, इट्स अ लिंक अप प्रोसेस बिटवीन लेजर एंड जर्नल। जानते थे सर ये बात? हाँ सर, कि लेजर फोलियो क्यों होता है फॉर्मेट में, या जर्नल फोलियो क्यों होता है, सबको पता था? चौथा ज्योति, टेल मी सर। आई थिंक आप सबको पता था। सनोन, नयनी। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू। पता था तो बहुत अच्छा, नहीं था तो और अच्छा। सर ये क्या बात है। अच्छा 5 तारीख नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं प्रोफार्मा में आप बने रहो, मैं फटाफट करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट 5 तारीख के ड्यू कैश फॉर फ्रॉम बैंक 10,000, बोलो। ड्यू ड्यू कैश फ्रॉम बैंक 10,000, क्या करें? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
थैंक यू। कैश अकाउंट डेबिट, सर रीजन भी बता दो सर। सर कैश एसेट है, एसेट बढ़ा। हम्म, बैंक एसेट है, एसेट कम गया। थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड सर। अच्छा एक बात याद, और एक बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर आप बोलोगे सर यहाँ पर बैंक में क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं, कैश में डेबिट लिख रहे हैं लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं। सर ये प्रैक्टिस नहीं है। जो टू होता है ना वो क्रेडिट है ये मान लिया जाता है, प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। सो डोंट पुट, ऐसा ऐसा नहीं करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट, ऐसा नहीं करना है सर। ठीक है, ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। क्या करना पड़ता है, जो डेबिट है वो मेंशन करना पड़ता है, और जस्ट नीचे टू बोल के ये अच्छा, और एक बात, टू बैंक हो गया ना, कैश टू बैंक। सिमिलरली अगर इधर टू है तो इधर क्या होना चाहिए था, बोल सकते हो? अगर दिस इज अ टू तो दिस, तो बाय। थैंक यू सर, ये बाई है, ये बाई है सर, वेरी गुड। कैश के द्वारा बैंक में जा रहा है सर, तो ये बाई लिखना नहीं पड़ता, लेकिन लेजर करने के टाइम पे ये ऑटोमेटिक मेंटेन करना पड़ता है। सिखा दूंगा सर, जब लेजर करेंगे, जिसको पता है वो समझ जा रहा है, जिसको नहीं पता उसको सिखाएंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कैश में सर, इसमें कैश में बाई दिख रहा है, ठीक है, और बैंक में टू दिख रहा है, तो टू मेंशन होता है, बाई मेंशन नहीं होता, और इधर डेबिट मेंशन होता है, क्रेडिट मेंशन नहीं होता। बट मेंशन नहीं होता तो क्या वो डेबिट क्रेडिट हो नहीं रहा है, सारा चीज हो रहा है। बट प्रैक्टिस ऐसा है कि आप सिर्फ डेबिट लिखो, क्रेडिट मत लिखो, बाई मत लिखो, सिर्फ टू लिखो। ये एक प्रैक्टिसिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा कैश को कितने में डेबिट कर दिया सर? 10,000 में। बैंक को भी 10,000 में। सिंपल बात है। अच्छा इसमें नरेशन क्या होगा? बीइंग, बोलो। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। थैंक यू। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से उठाया गया, बस। मतलब जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से भी है ना, वो भी इसको पढ़ के समझ जाएगा, अच्छा बेटा ये हुआ है, समझ रहे सर? ठीक है, इसीलिए ये नरेशन मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी है, 100% जरूरी चीज है। अच्छा, तो 10,000 का कैश विथड्रॉन हुआ, कैश इज माई एसेट्स, एसेट मेरा क्या हुआ, एसेट मेरा आया, ठीक है, एसेट मेरे पास आया और बैंक से चला गया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। ओके नेक्स्ट सर, सोल्ड टू कृष्णा, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, कृष्णा को मैंने गुड्स बेचा, वो भी क्रेडिट में बेचा। एंट्री बोलो। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर बाकी लोग भी बताओ, सबका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। कृष्णा अकाउंट को डेबिट क्यों किया सर, और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, बता दो सर। कितने का अमाउंट है? 1.5 लाख का। $1,50,000 बोलो सर, कृष्णा को डेबिट क्यों किया है, रीजन बताओ। बीइंग, बोलो सर बोलो। सर कृष्णा डेटर है, एसेट है तो एसेट डेबिट हुआ। कृष्णा डेटर है, डेटर एसेट्स है, यस सर वेरी गुड। बीइंग गुड सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, ठीक है, वेरी गुड सर, ऐसा ही सोचता है, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, तब छोटा से छोटा चीज भी गलत नहीं होगा। कृष्णा कौन है मेरा? कृष्णा को मैंने क्रेडिट में सेल किया सर, कृष्णा को मैंने क्रेडिट सेल किया। सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, 1.5 लाख का सामान दिया, तो कृष्णा को याद रखना जरूरी है सर। एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह सोचो, ठीक है, जिसको मैं उधारी में सामान बेचूंगा उससे मुझे याद रखना पड़ेगा।
और उसको अकाउंटिंग टर्म में डेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटर, ठीक है, DEBTOR, सॉरी ऊपर होगा, ठीक है। कृष्णा कौन बन गया मेरा? कृष्णा मेरा डेटर है। तो क्योंकि कृष्णा मेरा डेटर है तो इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे मुझे पैसा मिलेगा, और जिससे मुझे पैसा मिलता है वो मेरे लिए एसेट कहलाता है। सो डेटर इज माय एसेट एंड एसेट इंक्रीज, दैट्स व्हाई डेबिट। सेल्स इज माय सर इनकम, सेल्स इज माय इनकम, या फिर अगर आप हाँ इनकम बोलो इनकम इंक्रीजेस, या फिर आप ऐसे बोलो रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू अकाउंट है ना ये सेल्स। मॉडर्न रूल के हिसाब से सेल्स इज माय रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीजेस, तो रेवेन्यू इंक्रीजेस तो क्रेडिटेड, रेवेन्यू बढ़ने से बिजनेस में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। बिजनेस में रेवेन्यू ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के डेट में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है ना सर, अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है, अगर आप लोग जब आगे आगे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बनाओगे CS फाइनल में, इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाने के टाइम पे आप लोगों को ना ये सब टर्म्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप लोग स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करोगे, तो ये देखो सर, ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बता रहे हैं सर? रेवेन्यू, ठीक है। ये सब आजकल प्रैक्टिसिंग है सर, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है। अब आगे बाकी बात सब आगे करेंगे सर, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। तो रेवेन्यू इज माई, यस इनकम, रेवेन्यू इज माई इनकम, एंड रेवेन्यू इनकम जो है उसको इंक्रीज होने से क्रेडिट किया जाता है सर। वेरी गुड सर। इसी तरह से हर एक जर्नल एंट्री का ऐसे इसी तरह से आपको याद करके लॉजिकली बताना है, ठीक है। साहिल समझ में आ रहा है? ज्योति बोलो सर। अच्छा 20 तारीख 20th को क्या हुआ? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट 2,25,000। बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट 2,25,000। जर्नल क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। हाँ सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। परचेस को डेबिट क्यों करेंगे सर? परचेस, जब मैं कुछ चीजें खरीदता हूँ तो मेरा खर्चा है सर। वेरी गुड। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 2,25,000 का 2,25,000 में डेबिट कर दिया। और टू टू क्या करना है सर? टू श्याम करना है, श्याम। सर क्यों श्याम करना है सर? यार फिर से देखो, कॉमन सेंस है, सेंस बड़ा कॉमन है सर, यहाँ पर अनकॉमन सेंस नहीं है ये। सर आप मुझे एक चीज बताओ, एक एक सच्चा बिजनेसमैन, एक बोनाफाइड बिजनेसमैन, ठीक है, एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन, जिनसे उधारी में सामान लेगा उसको याद रखेगा? अगर आप उधारी से सामान खरीदते हो, बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, हम श्याम से क्रेडिट में सामान लेते हैं, तो श्याम को याद रखना पड़ेगा, है ना। जिससे उधार लेंगे, जैसे जब हम उधार किसी को देते हैं उसे याद रखना है, सिमिलरली अगर किसी से उधार लेते भी हैं, ठीक है, तो उसे भी याद रखना है। तो सिंपल बात है ना। तो जो आपको देना है और जो आपको लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो आपको लेना है और जो आपको देना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो टू श्याम मतलब क्रेडिट हो गया। कितने का क्रेडिट हुआ? 2,25,000 का ही क्रेडिट हुआ सर, 2,25,000, ठीक है। तो जर्नल क्या हो, नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स, बोलो बोलो। to श्याम on credit। थैंक यू, है ना। गुड्स तो खरीदा बट क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा तो रीपे करना है, याद रहेगा, है ना। जब आप लोग अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल का हिसाब लेके बैठोगे ना, ये एक अलग ही अकाउंटिंग एरिया है, जहाँ पर आपको आगे आगे क्या करना होगा कि कितना आपको देना है और कितना आपको लेना है। यही तो बिजनेस के लिए सबसे बड़ा काम होता है सर। डेली ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर जब बड़ा कंपनी चलता है, तो कितना पाना है और कितना देना है, इसी में इसका मैक्सिमम टाइम निकल जाता है, मतलब मैक्सिमम डिपार्टमेंट का काम होता है।
इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। अच्छा 24 को क्या हुआ, रिसीव फ्रॉम कृष्णा। सर आपने कृष्णा को क्रेडिट में दिया था ना, अब कृष्णा आपको 1,45,000 दे रहा है और आपने कृष्णा को 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। 24 को ये घटना घटा है सर, तो क्या एंट्री होगा, बोलो सर। बोलो, डिस्काउंट एंट्री है, क्या एंट्री होगा। Bank account debit to discount allowed account debit to sorry. Bank account debit discount हाँ allowed account debit to Krishna. तो कृष्णा, वेरी गुड सर। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, फटाफट बोलो, कितने में करेंगे, डेबिट करेंगे कितने में करेंगे, 1.5 लाख पे करेंगे, 1,45,000 में करेंगे, 5,000 पे करेंगे, कितने में करेंगे, 1,45,000. 1,45,000। जितने का मेरा बैंक आया उतने का करेंगे। बैंक इज माई एसेट, एसेट इंक्रीजेस, एंड जितना मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है मैं उतना अकाउंट में डेबिट करूंगा। वेरी गुड सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट को डेबिट क्यों करना है, अलाउड हिम डिस्काउंट, इसको डेबिट क्यों करेंगे। आपने सही बोला डेबिट करना है डिस्काउंट को, बट क्यों, क्योंकि एक्सपेंस है. डिस्काउंट इज माई एक्सपेंस। जब हम 5,000 का एक्सपेंस का मतलब बेसिकली किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है सर। किसी को डिस्काउंट देना एक्सपेंस है और किसी से डिस्काउंट लेना गेन या इनकम है ना। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है, आपका एक्सपेंस बढ़ा, ठीक है, तो क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ा तो जितने का बढ़ गया उतने में आप डेबिट कर दो। अच्छा आपको मिला कितना, किससे मिला, कृष्णा से मिला। अब क्वेश्चन ये है सर, सर कृष्णा को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने में, 1.5 लाख में। नाउ क्वेश्चन इज दैट कृष्णा को क्रेडिट क्यों करेंगे। क्योंकि एसेट कम हो गया. वेरी गुड सर। सर एक चीज ख्याल करो, जब हम लोग कौन सा तारीख में कृष्णा के साथ काम हुआ था, 13 तारीख को, जब कृष्णा को मैंने सेल किया था तो कृष्णा मेरा कौन बना था, डेटर बना था। कृष्णा से मुझे 1.5 लाख मिलने वाला था और मैंने कृष्णा को डेबिट करके रखा था। चेक करो, जस्ट चेक वंस। 13 को, 13 तारीख को कृष्णा को मैंने डेबिट करके रखा। लुक एट सर, लुक एट सर, 1.5 लाख में कृष्णा डेबिट है, ठीक है, 1.5 लाख में कृष्णा डेबिट है। लेकिन जब कृष्णा मुझे पेमेंट कर दे रहा है, सेटलमेंट जब हो जा रहा है कृष्णा के साथ, अब तो कृष्णा मेरा डेटर नहीं है ना, अब तो कृष्णा मेरा डेटर नहीं है, तो डेटर मेरा क्या हो गया, डेटर कैंसिल हो गया। डेटर डेबिट था, डेटर ने पेमेंट कर दिया, डेटर कैंसिल, मतलब मेरा एसेट जो था वो भी कैंसिल हो गया और मुझे नहीं मिलेगा, जो मिलना था मिल गया। ठीक है, मैंने सेटलमेंट करके डिस्काउंट वगैरह कर करके मेरा सेटलमेंट हो गया। तो क्योंकि डेटर कैंसिल हो रहा है तो डेटर कैंसिल को क्रेडिट करते हैं सर। डेटर डेटर जब क्रिएट होता है तो डेटर को डेबिट किया जाता है बिकॉज डेटर इज माई एसेट, ओके। लेकिन डेटर जब कैंसिल हो जाता है तो डेटर को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट करके डेटर को कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश received from Krishna and discount allowed to him, ठीक है। बस ये हो जाएगा आपका नरेशन, ठीक है। कितना तारीख हो गया सर, 24 तारीख हो गया। 28 का क्या होगा, पेड श्याम कैश, पेड श्याम कैश 2,15,000 का, डिस्काउंट अलाउड 10,000 का। बोलो, शाम के साथ 20 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ था, शाम को मैंने 2,25,000 का प्रोडक्ट क्रेडिट में बेचा था, है ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने शाम से क्रेडिट में खरीदा था
अब मैंने श्याम को पे करने का काम कर रहा हूं, तो मैंने शाम को 2,15,000 पे कर दिया और शाम ने मुझे 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। टेल मी साहब क्या करें? बोलो। Sham account debit to cash to discount receipt. 28 तारीख को शाम को डेबिट करूंगा। अब बताओ क्यों शाम को डेबिट कर दिया? Sham liability था, liability कम हो गया। वेरी गुड सर। शाम मेरा लायबिलिटी था, लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है। शाम मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी, और लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है। मतलब शाम को जब मैं पे कर दे रहा हूँ मेरा और लायबिलिटी नहीं रहेगा, सो लायबिलिटी कैंसिल करना है। तो शाम लायबिलिटी था, अब लायबिलिटी नहीं है। पहले क्रेडिट किया था मैंने शाम को, कब किया था? मैंने शाम को क्रेडिट करके रखा 20 तारीख को, देखो 2,25,000 में। ठीक है, अकाउंट्स बहुत लॉजिकल चलता है सर, अकाउंट्स बहुत ही लॉजिकल वे में काम करता है। हर चीज का हिसाब होता है अगर हिसाब करना आता है तो। अच्छा, शाम को डेबिट कर देंगे 2,25,000 में। कितने में करेंगे साहब? शाम को कितने में क्रेडिट करेंगे? 2,15,000 में, 10,000 में, कि 2,25,000 में? 2,25,000। जितने का मेरा शाम के साथ सेटलमेंट था मैं पूरा अमाउंट को ही कैंसिल करूंगा, ताकि शाम डेबिट 2,25,000 मतलब शाम को जो देना था, ठीक है, वो कंप्लीटली एडजस्ट हो चुका है। वो अलग बात कि मेरे बैंक अकाउंट से कितना जाएगा? मेरे बैंक अकाउंट से 2,15,000 जाएगा। क्यों? क्यों 2,15,000 जाएगा? क्योंकि टू डिस्काउंट बोल के मुझे गेन हुआ है। इसलिए गेन हुआ है क्योंकि क्योंकि श्याम ने मुझे छूट दिया है, श्याम ने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउड इज मतलब श्याम जब मतलब एक्चुअली जब क्रेडिटर डिस्काउंट अलाउ करता है, जब क्रेडिटर डिस्काउंट अलाउ करता है ना, ठीक है, तो उसको डिस्काउंट रिसीव कहते हैं आपके लिए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड ये आपने नहीं दिया, ये अलाउ आपको श्याम ने किया। तो ये श्याम ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया। कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट ना डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है देख के एंट्री कर देता है, बट ये देखो कि भाई कौन अलाउ कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। अगर क्रेडिटर अलाउ कर रहा है मतलब आपके लिए वो रिसीव्ड है, और अगर डेटर अलाउ कर रहा है, ठीक है, अगर आप अलाउ कर रहे हो तो फिर आपके लिए वो डिस्काउंट अलाउड है, जैसे प्रीवियस ट्रांजैक्शंस पे हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत केस में मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स डिस्काउंट अलाउड देख के डेबिट कर देना या डिस्काउंट रिसीव देख के क्रेडिट करने का इरादा होता है, बट यहाँ पर तो क्वेश्चंस के अंदर डिस्काउंट अलाउड ही लिखा है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड आपके लिए तो रिसीव्ड है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो टू डिस्काउंट 10,000। नरेशन क्या होगा सर? नरेशन क्या लिखें? बीइंग कैश पेड टू श्याम and discount allowed by him. ओके सर, बोलो अभी तक क्लियर है? अभी तक पूरा केस क्लियर है ना जितना हुआ है? ठीक है, सारा ट्रांजैक्शन आई थिंक सबको क्लियर है। थिंक नहीं, आई एम श्योर कि क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे। नेक्स्ट, आई थिंक इस क्वेश्चंस का लास्ट है। 30th को क्या हुआ है? कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश सेल्स फॉर द मंथ 8 लाख का सेल हुआ है। रेंट पे किया 50,000 का, सैलरी पे किया 1 लाख का। बोलो सर। कैश सेल्स फॉर द मंथ 8 लाख, क्या एंट्री करेंगे इसका? Cash account debit to sales. सर क्योंकि हम सारा एंट्री बैंक के थ्रू से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैश करेंगे कि बैंक करेंगे? Bank account. ठीक है,
अगर आपका सारा ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू से होगा तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में, जितने का आपका आया है बैंक में, सेल किया आपने तो 8 लाख डेबिट हो जाएगा। अच्छा, बैंक में क्यों पैसा आया, क्योंकि आपने सेल किया, तो कैश सेल्स है, मतलब कैश सेल्स मतलब नगद सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स का मतलब क्या है, नगद सेल्स। अब कोई बोलेगा सर सेल्स कैश बोल रहा है तो फिर आप बैंक क्यों कर रहे हो, ठीक है, जज्बाती हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सर यस, दिस इज अ कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है नगद है, कोई क्रेडिट नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा अजम्पशन ये था स्टार्टिंग से कि मैं सारा ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू से करूंगा, तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरे अकाउंट में। अब कोई बोलेगा सर पैसा जब आता है बैंक में तब तो क्रेडिट बोलते हैं। सर बैंक जब पैसा हमें देता है, मेरा बैंक क्रेडिट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब हम सेल करते हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है, तब हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक इज माई एसेट, और एसेट आना मेरे लिए डेबिट, ठीक है, एसेट आना मेरे लिए डेबिट है। सेल्स इज माई रेवेन्यू, बिजनेस में रेवेन्यू 8 लाख में बढ़ रहा है तो 8 लाख का मेरा क्रेडिट है, ठीक है। बस जब बैंक एक्चुअली हमें पैसा पेमेंट करता है तो बैंक के पास से पेमेंट पैसा चला जाता है, तो बैंक का एसेट क्या है, जो बैंक के पास कैश है तो बैंक का एसेट चला जाता है, और बैंक कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करता है, ठीक है। तो वो अलग अप्रोच में चलता है सर, ठीक है। जब आप लोग बीआरएस करोगे ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम, आपको ये सब सिस्टम थोड़ा मैम आप लोगों को बता देंगे। आई थिंक बहुत लोगों ने कर भी दिया। अच्छा नेक्स्ट, सर पेड रेंट 50,000 का है, 50,000 का रेंट पे हुआ है और सैलरी पेमेंट हुआ है 1 लाख का, क्या एंट्री करेंगे बोलो 30th को। पहला बात तो मुझे ये बोलो कि रेंट और सैलरी क्या है। सर थैंक यू सर। रेंट, बिजनेस में अगर कोई रेंट है, भाड़ा है, और बिजनेस में अगर आप किसी को सैलरी देते हो, ये दोनों आपके लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो जब आप एक्सपेंस करते हो तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हो, तो आप ऐसे करो ना। तो आपका एक्सपेंस क्या होता है, जब होता है तो बिजनेस में डेबिट होता है ना, तो आप एक काम करो, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, और सैलरी अकाउंट को भी डेबिट कर दो। रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपका बैंक से पैसा निकल जाएगा। रेंट देते देते, सैलरी देते देते, कितने का रेंट देगा आपने 50,000 का, और सैलरी देगा आपने 1 लाख का, तो कुल मिला के आपके बैंक अकाउंट से कितना चला जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से 1.5 लाख चला जाएगा। तो आपका एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दो, और आप नरेशन में लिख दो, अब नरेशन में लिख दो, being the amount paid for rent and salary, ठीक है, being the amount paid for rent and salary, टोटल करना डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, जितना हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस किया बोथ साइड को टोटल करके मुझे बताइएगा थोड़ा कितना हो रहा है। हेलो 27,60,000। 27,60,000, 27,60,000। मेरा डेबिट क्रेडिट मैच करना ही करना है, ठीक है, अगर सब कुछ सही तरह से है तो ये जो मैंने आप लोगों को सिखाया ये क्या है, ये कुछ नहीं, जर्नल एंट्री है। ऐसा ही मैंने आप लोगों को बहुत सारा दे के रखा सर, जिसका आपको मैंने जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था। यहाँ पर देखो, ये मेरे अलग से दिया हुआ है जर्नल इलस्ट्रेशन 13, ये जरूर ट्राई कीजिएगा सर। ये हुआ है सर सबका इलस्ट्रेशन 13, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जर्नल एंट्री है। फिर यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन 12 है, इलस्ट्रेशन 11 है, ये सारा जर्नल एंट्री के लिए है। आप लोग अगर प्रैक्टिस कर चुके हो तो मुझे शेयर करो, मैं आप लोगों को इसका आंसर शीट शेयर करता हूँ, फिर आप लोग इसको चेक करिए और जो डाउट है आप मुझे पूछिए, ठीक है। ये जर्नल एंट्री जरूर ट्राई करना है सर, ठीक है। मैंने
इजी वाला करवाया, नेक्स्ट दिन मैं जब आप लोग ये होमवर्क सॉल्व करके मुझे शेयर कर दोगे, मैं आप लोगों को टफ वाला जर्नल एंट्री भी ले लूंगा। बट हाँ, अगर इजी प्रैक्टिस करना है तो ये इजी है, ये वाला इजी है। ये पहला 2-3 जो जर्नल एंट्रीज है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 5 का जो जर्नल है ये इजी जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6-7 भी इजी में ही पड़ेगा, बट आप जरूर ट्राई कीजिएगा सर, ठीक है। सारा इजी ही है, कोई भी टफ नहीं है, बट हाँ जहाँ थोड़ा सा एक से ज्यादा एक पॉइंट में 4-5 पॉइंट को कवर करने का कोशिश करता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आता है। बट आप लोग ट्राई जरूर करें सर, आप लोग ट्राई जरूर करें। अच्छा, जर्नल एंट्री अगर आप देखो रूल सही तरह से समझ में आ जाए, लैंग्वेज पकड़ में आ जाए, तो जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया जर्नल, ठीक है। सर अब इसका लेजर कैसे बनाते हैं? अगर मैं इसी जर्नल का लेजर बनाऊं तो लेजर कैसे बनाऊंगा सर? हाँ सर, लेजर बनाना आसान है, बहुत ही सिंपल काम है। लेजर लेजर बस एक मेहनत का काम है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे जर्नल में आपको भाई बहुत सारा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बट लेजर में आपको बस अकाउंट में पुट करना होता है। जो जो ट्रांजेक्शन आपने किया ना अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 30 के अंदर, बस आपको क्या करना है, आपको सारा ट्रांजेक्शन्स का पुट करना है। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जितना सारा जर्नल एंट्री आपने किया, ये सारा जर्नल एंट्री में क्या क्या अकाउंट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। जैसे रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक रमेश का अकाउंट होना चाहिए। रमेश प्रोडक्ट परचेस करता है तो गुड्स का अकाउंट, जो उसका गुड्स अकाउंट नहीं बोलते उसको परचेस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। बैंक से सारा काम हो रहा है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर कहीं पर कैश में कुछ होता है तो कैश भी होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैंक ट्रांजेक्शन से ही सारा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में ही काम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप किसी को क्रेडिट में सामान देते हो तो कृष्णा, जैसे कृष्णा आपका कौन है, कृष्णा आपका डेटर है तो डेटर अकाउंट में कृष्णा अकाउंट होना चाहिए। फिर श्याम के साथ आपने क्रेडिट में सामान खरीदते हो तो श्याम आपका क्रेडिटर है तो श्याम का अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट लिया तो एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। बस। अच्छा, रेंट आपने दिया तो रेंट अकाउंट होना चाहिए, और सैलरी आपने दिया तो सैलरी अकाउंट भी होना चाहिए। बात समझ में आया? जितना सारा अकाउंट यहाँ पर आपने मेंशन किया, वो हर तरह का अकाउंट मेंशन होना चाहिए लेजर में। मैं आपको एक दिखाता हूँ, आप बाकी आप घर पे भी ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क में भी दे दूंगा। जैसे मैं सबसे पहले एक अकाउंट बनाता हूँ सर, बैंक अकाउंट। मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा, क्योंकि लेजर में ना थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रखना पड़ता है। जैसे एक मैंने अकाउंट बना लिया बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट के थ्रू से क्या करेंगे सर, ये लेजर बनेगा, जो देखने में एक अकाउंट है, यही अकाउंट जैसा देखने में होता है। अब मैंने बैंक अकाउंट ऐसे टी शेप में ड्रॉ कर ली। इसका एक साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, दिस साइड इज डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये जो साइड है इसको टू साइड बोलेंगे, और इस साइड को बाई साइड भी बोलते हैं। जो डेबिट साइड है वो टू साइड है, ऑपोजिट काम करता है, और जो क्रेडिट साइड है वो बाई साइड है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक बैंक अकाउंट दिखाता हूँ, बाकी आप लोग घर पे खुद से ही कर लेना, बाकी पूरा लेजर कंप्लीट हो जाएगा। लेजर में कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, लेजर का कुछ एडजस्टमेंट एरिया है, मैं आज और नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट दिन बता दूंगा आप लोगों को। लेजर एडजस्टमेंट में ओपनिंग एंट्री एक होता है, ठीक है। तो वो ओपनिंग एंट्री जब आता है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बीडी सीडी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। मैं वो बता दूंगा आप लोग, ठीक है, लेजर का। नेक्स्ट क्लास में लेजर में थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा, बट इन सिंपल लेजर क्या है, आप बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन को बस पुट करें ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ, तो बैंक अकाउंट तो क्या हुआ है, कैपिटल हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लेजर में क्या पोस्ट होगा, बैंक बैंक अकाउंट में क्या पोस्ट होगा, टू कैपिटल। टू कैपिटल। किधर, इधर इस साइड में डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। डेबिट साइड, टू कैपिटल। कितने का, कितने का सर? 10 लाख का। अच्छा, एक सिंपल बात है कि क्योंकि बैंक अकाउंट में कैपिटल आ गया, तो फिर सिमिलर सेम टाइम पे कैपिटल अकाउंट भी बिल्ड कर लेना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बात ऐसा है
कि जब आपने कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाओगे तो अगर बैंक में 2 कैपिटल हुआ है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? बाई बाय कैश बैंक। बैंक, ठीक है, बाई बैंक। तो बाई बैंक कितना? 10 लाख। बस इसी तरह से आपको हर एक अकाउंट करना है, जितना नाम मैंने आपके साथ यूज किया, ठीक है, अकाउंट के अंदर वो सारा नाम में अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए आपको। और जिसके साथ डबल एंट्री है, एक एंट्री तो होगा ही नहीं क्योंकि डबल एंट्री है, तो दोनों जगह से आपको एंट्री करना पड़ेगा, मतलब जहां जहां इसका एंट्री दिखेगा। तो ये पहला हो गया, मैं आपको दिखाया। दूसरा क्या है? बैंक के साथ, एक सेकेंड चला गया इधर, जर्नल चेक करो पता चल जाएगा। बैंक के साथ और क्या ट्रांजैक्शन रहा है देखो। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो परचेस डेबिट टू बैंक क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट में क्या एंट्री करोगे? बोलो, बैंक अकाउंट में क्या एंट्री करोगे? बाय परचेज। बाय परचेस। कितने का? 50,000 का, 50K। मैं शॉर्ट में लिखा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप पूरा पूरा लिखिएगा, ये के पे मत लिखिएगा। बाय परचेस 50,000, छोड़ो सर मैं के लिखूंगा तो आप लोग भी के लिख दोगे। अच्छा, तो अच्छा सर अगर परचेस परचेस हुआ है तो परचेस अकाउंट भी एक बना लेना चाहिए ना, तो चलो एक परचेस अकाउंट बना लेते हैं। तो अगर बैंक में बाई परचेस बोल के आ गया, ठीक है, बैंक में बाई परचेस, तो परचेस में क्या होगा? टू बैंक। टू बैंक। बोला ना सर, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ये इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं। लेजर पोस्टिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है, आपको बस दोनों अकाउंट में देखना है कि किसका ट्रांजैक्शन कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूज होने का कुछ जगह ही नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है जर्नल के बेसिस में हो रहा है। अब फिर से देखो, परचेस टू बैंक हो गया ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक में टू परचेस, बैंक में हम लोग क्या कर दिए? बाई परचेस, और परचेस में कर दिए टू बैंक, और जो अमाउंट है दोनों जगह में पुट कर दिए। और इसमें नरेशन लिखना नहीं पड़ता सर, लेजर में, लेजर में आपको नरेशन नहीं लिखना पड़ता, बट हाँ यहाँ पर मैंने लेजर का प्रोफार्मा नहीं बनाया। लेजर में यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ठीक है, बट यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम होना चाहिए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर का, और एक जर्नल फोलियो आना चाहिए। डेट क्या होता है लेजर में? डेट होगा, ठीक है, डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, जर्नल फोलियो होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। मतलब मैं आपको बाद में प्रोफार्मा दिखा देता हूँ। अच्छा, पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, और क्या एंट्री है जर्नल में देखें? परचेज टू बैंक हो गया। अच्छा, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है 5 तारीख का, तो बैंक में क्या एंट्री होगा? कैश टू बैंक, तो बैंक में क्या एंट्री होगा? बाई कैश। बाय कैश। बाई कैश कितना सर? 10,000। अच्छा सर, हम लोग कैश अकाउंट अभी तक नहीं बनाए, तो बना लो। कैश अकाउंट बना लो। कैश अकाउंट में क्या करोगे? अगर बैंक में बाई कैश आ गया तो कैश में टू बैंक। टू बैंक। इजी है ना? इजी है सर, इजी, बहुत इजी। 5 तारीख हो गया, एक अकाउंट भी एक्स्ट्रा ओपन हो गया। तब 13 तारीख इसके बाद 13th को क्या हुआ? 13th को क्या हुआ? 13th को कृष्णा टू सेल्स हुआ सर, कृष्णा को क्रेडिट में सामान बेचा गया। तो बताओ, अच्छा अभी इतना बैंक है, कैपिटल है, परचेस है, कैश है, बट यहाँ पर ना तो कृष्णा का अकाउंट है ना तो सेल्स का अकाउंट है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कृष्णा का अकाउंट बनाना चाहिए। कृष्णा कौन है? कृष्णा कौन है? ऐसे तो नहीं लिखना पड़ता है, बट आपको नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया कि ये डेटर का अकाउंट है, ठीक है, तो डेटर का नाम मेंशन करके लिखना पड़ता है।
और एंट्री देख के समझना पड़ता है कि वो मेरा डेटर है कि क्रेडिटर है। अब बताओ कि कृष्णा टू सेल्स है, तो कृष्णा अकाउंट में क्या करेंगे, टू सेल्स। कितने का सेल्स दिखाएंगे, जितने का सेल किया 1.5 लाख का। कृष्णा टू सेल्स मतलब कृष्णा को मैंने 1.5 लाख का सामान सेल किया, ठीक है। अच्छा अब सेल तो हो गया, लेकिन सेल का अकाउंट है क्या अभी भी ओपन नहीं, ओपन नहीं है, तो सेल्स अकाउंट भी ओपन कर लो। सेल्स अकाउंट ओपन कर लिए सर, तो सेल्स में क्या हो जाएगा, बाय कृष्णा, कितने का, वही 1.5 लाख का। और क्या होगा सर, सर 13 के बाद 20 तारीख परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट, परचेज टू श्याम। क्या हम लोग परचेज अकाउंट ओपन करके रखे हैं, हाँ करके रखे हैं, परचेज ओपन है। परचेज में क्या कर देंगे साहब, परचेज ऑलरेडी ओपन था, तो परचेज में क्या कर देंगे, टू श्याम। परचेज टू श्याम कितना हो जाएगा, 2,25,000। लेकिन सर श्याम अकाउंट ओपन नहीं है, तो श्याम का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। श्याम अकाउंट ओपन कर लेते हैं। श्याम में क्या हो जाएगा सर, परचेज टू श्याम है, तो श्याम में बाय परचेज कितने का, 2,25,000। सर ये हो गया मोस्ट प्रोबेबली 13 नहीं 20 हो गया। सर 24 को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। सर बैंक ओपन है, कृष्णा भी ओपन है, बैंक ओपन है कृष्णा भी ओपन है, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं है। अच्छा बैंक में क्या एंट्री करें बताओ सर, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू कृष्णा। बैंक में क्या होगा, लेजर पोस्टिंग। टू कृष्णा। सर बैंक में आएगा टू कृष्णा, अमाउंट बताओ, $1,50,000 है ना। तो बैंक में हो गया टू कृष्णा, कृष्णा अकाउंट में क्या करेंगे, बाय बैंक, कितना अमाउंट दिखाएंगे, सर बैंक में अमाउंट 1,45,000 आएगा ना। बैंक में अमाउंट, हाँ सर, वेरी गुड सर। देखो सर कृष्णा के पास से बैंक में कितना गया, जर्नल चेक करो, जर्नल चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,000, कृष्णा को दिया गया 1.5 लाख, लेकिन डिस्काउंट है 5,000 का। तो बैंक और कृष्णा के बीच में एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 1,45,000 का हुआ है, क्योंकि कृष्णा को 5,000 का डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है। तो अब चला गया, कृष्णा को 1,45,000 करेंगे, 1,45,000, और कृष्णा के अकाउंट में बाय बैंक करके भी 1,45,000 ही देंगे, क्योंकि यही बैंक में गया सर, है ना, बैंक में वही आया। अच्छा अब डिस्काउंट अकाउंट ओपन होना चाहिए सर, बोलो, बिल्कुल होना चाहिए। अब मुझे बताओ डिस्काउंट ये क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसिव्ड है, क्या करेंगे, या सिर्फ सिंपल एक डिस्काउंट अकाउंट ओपन करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे सर, बाय कृष्णा। डिस्काउंट अकाउंट में दिखाएंगे, देखो डिस्काउंट डेबिट टू कृष्णा है, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अब इसमें हमें बड़ा सिंपल काम है ना, ज्यादा दिमाग को भरता नहीं बनाना है, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट में हमें बाई कृष्णा होगा कि टू कृष्णा होगा, डिस्काउंट
टू कृष्णा आएगा सर। टू कृष्णा, ठीक है सर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ठीक है। तो टू कृष्णा कितना दिखाएंगे? 5000, ठीक है। और ये 5000 और एक जगह में जाएगा सर, कृष्णा में जाएगा। कृष्णा में क्या दिखाएंगे सर? बाई डिस्काउंट, ठीक है। 5000, देखो इधर 1.5 लाख का हुआ था, ठीक है। 1,45,000 का बैंक था, तो डिस्काउंट भी 5000 का है, ठीक है। सही है सर। डिस्काउंट डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा अकाउंट में, कृष्णा अकाउंट में बाय डिस्काउंट। बोलो सर, समझ में आ रहा है? सिमिलरली, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी लेजर कराएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगा। 28 तारीख को शाम डेबिट 2,25,000 टू बैंक 2,15,000 टू डिस्काउंट 10,000। बोलो क्या एंट्री होगा? श्याम है, बैंक है और डिस्काउंट है। श्याम टू बैंक टू डिस्काउंट, तो बैंक में क्या होगा? श्याम टू बैंक टू डिस्काउंट, तो बैंक में क्या होगा? बाई श्याम, अरे श्याम डेबिट है ना, तो बाई श्याम। श्याम को कितना कितने में करेंगे सर? श्याम और बैंक के बीच में कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है बताओ? 2,15,000, अरे 10,000 तो डिस्काउंट है, तो 2,15,000 बैंक अकाउंट में श्याम के थ्रू से आया, तो बाई श्याम 2,15,000 श्याम के अकाउंट में चले जाएंगे सर। श्याम के अकाउंट में क्या करेंगे? अगर बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ है ना? श्याम अकाउंट, क्या ये सही हुआ सर या मैंने गलत कर दिया? नहीं, सही किया। तो श्याम डेबिट टू बैंक, हाँ ठीक है, श्याम डेबिट टू बैंक है, तो श्याम डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये टू साइड है, कितने का? 2,15,000 का, 2,15,000 का हो गया। लेकिन सर इधर देखो, डिस्काउंट है 10,000 का, तो श्याम टू डिस्काउंट, श्याम टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में भी पुट होगा और श्याम में भी पुट होगा, तो क्या होगा? श्याम टू डिस्काउंट क्या हो जाएगा बोलो? श्याम टू डिस्काउंट 10,000, और डिस्काउंट अकाउंट में, डिस्काउंट अकाउंट में बाई श्याम बाय श्याम। 10,000। और कुछ सर? 30 तारीख को, 30th को क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8 लाख टू सेल्स, तो बैंक और सेल्स एंट्री आएगा, सेल्स और बैंक में एंट्री आएगा। बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, टू में आएगा 8 लाख, टू सेल्स 8 लाख। सेल्स में क्या होगा? सेल अकाउंट ओपन था या? तो कहाँ गया? सेल्स अकाउंट ओपन नहीं हुआ क्या? ये तो ठीक है, बैंक टू सेल्स हुआ, पहले सेल्स बाय बैंक 8 लाख। और क्या एंट्री है सर? रेंट अकाउंट टू, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट टू बैंक, सैलरी टू बैंक, ठीक है। रेंट टू बैंक, सैलरी टू बैंक। चलो, बैंक में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस है रेंट टू बैंक, तो बाय रेंट सा, बैंक में क्या होगा? बाय रेंट। बाय रेंट कितने का रेंट दिया सर हम लोगों ने?
50,000 50,000 बाई रेंट, ठीक है। और बाई सैलरी भी कर दो, बाई सैलरी 1 लाख। अब सैलरी अकाउंट ओपन नहीं है और रेंट अकाउंट भी ओपन नहीं है ना। तो चलो एक काम करते हैं, रेंट और सैलरी अकाउंट ओपन कर लेते हैं। रेंट अकाउंट ओपन करो और रेंट अकाउंट में क्या करेंगे सर? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का? रेंट 50,000। और एक सैलरी अकाउंट भी ओपन कर लो सर। सैलरी अकाउंट इधर नहीं आएगा क्या? सॉरी, तो क्या यहीं पर कर लेते हैं छोटा सा। एक सैलरी अकाउंट नीचे कर लेते हैं सर हम। सैलरी में भी टू बैंक, 1 लाख, ठीक है। और कुछ है सर जो पुट नहीं हुआ? सारा पुट हो चुका है। अब क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। हर एक अकाउंट को टोटल करना है और देखना है कि डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। जिस साइड में ज्यादा होगा ऑपोजिट साइड में बैलेंस आ जाएगा। प्लीज बैंक अकाउंट करो, एक अकाउंट करने से समझ में आ जाएगा सर। बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बताओ मुझे थोड़ा। प्लीज कोई भी मुझे कैलकुलेट करके फटाफट बताओ कितना हो रहा है। क्रेडिट साइड टोटल कितना है और डेबिट साइड टोटल कितना है? बैलेंस कितना आएगा? सर ट्राई कर रहे हो कि नहीं? बैलेंस क्लोज करो सर। अभी कुछ नहीं करना है, सारा अकाउंट को क्लोज करना है। जो होना था हो चुका, जो होना था हो चुका। अब सारे अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आ गया। अकाउंट ओपन हुआ था, अकाउंट क्लोज करना। सर बैंक अकाउंट का क्या हो रहा है बोलो। बाय बैलेंस सीडी नहीं सर, ये टोटल बताओ मुझे पहले। 425। 425,000। यस सर। सर कैसे 425 होगा? सर डेबिट का डेबिट तो 8 लाख है इधर। 8 लाख, 9 लाख, 10,45,000 तो मुझे दिख ही रहा है सर। 19,45,000। हाँ 1945 है सर उसका। 1945? यस सर। कौन सा साइड? सर इधर कितना है? ये कैपिटल है 10 लाख का। टोटल 19,45,000 अच्छा 19 लाख 45 কত বললি? এটাও 19 লাখ হবে। ব্যালেন্সটা এসে ক্রেডিটে 15,20,000। अच्छा मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। अच्छा हाँ सर। अच्छा तो फिर बाई बैलेंस सीडी, मतलब देखो सर, क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट से क्रेडिट का जितना है उसको माइनस कर दो। जैसे कि इधर सैलरी है 1 लाख का, 50,000 का, 2,15,000 का, 10,000 का, 50,000 का, ये सब 19,45,000 से माइनस कर दो। तो तुम्हें जो मिलेगा उसको बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। क्योंकि ये बाई साइड में आया है और ये बैलेंस आया है, और सीडी का मतलब होता है कैरेट डाउन, ठीक है। मतलब करंटली अकाउंट क्लोज करके मेरा क्लोजिंग बैलेंस ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से बैंक अकाउंट अप्रैल के से मई में जाऊंगा, तो मई मंथ में मेरा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा बाय बैलेंस सीडी। वो बैलेंस ओपन होगा टू बैलेंस बीडी पे, ठीक है। तो ये कितना बोला सर? 19,45,000 से इसको माइनस करके कितना आया तो था? सर 15,20,000। 15,20,000। ये मेरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आया है सर, वो भी क्रेडिट साइड, मतलब बेसिकली डेबिट बैलेंस है ये। क्योंकि ये डेबिट साइड का ज्यादा है ना, तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको। तो बैंक का ये डेबिट बैलेंस है, दैट इज 15,20,000 का, ठीक है। और ये जब मेरा ये मेरा अप्रैल का है ना, ये मेरा अप्रैल का है। तो जब मेरा मई महीने में मेरा बैंक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट जब मैं ओपन करूंगा
टैली में या किसी भी अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में मैं क्या ओपन करूंगा, टू बैलेंस बीडी बोल, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट मंथ में क्लोज हुआ है बाय बैलेंस सीडी बोल, ठीक है। तो जितना अमाउंट में क्लोज होगा, ठीक, उतना अमाउंट में ही ये ओपन हो जाएगा, उतना अमाउंट में ही ओपन हो जाएगा। बस इस तरह से लेजर काम करता है सर। सर अगर कोई बैलेंस नहीं रहेगा तो क्लोज हो जाएगा। जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक 10 लाख, ठीक है, और इधर आपका कुछ है नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो आपको इधर लिखना है, आपको इधर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 10 लाख, ठीक है। बैलेंस है कैपिटल में 10 लाख का, दोनों साइड में 10 लाख लिख लो, ठीक है। अगर कहीं पर भी टोटली मैच कर जाता है तो अकाउंट टोटली परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। ऐसा कोई अकाउंट है सर जिसमें परमानेंट क्लोज हो सकता है? जैसे कि ये कृष्णा का अकाउंट क्लोज हो चुका है, देखो 1,45,000 और 5,000 कितना होता है, 1.5 लाख। इधर कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, ठीक है। ये अकाउंट में और कुछ नहीं है, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज जैसे ही हो जाएगा नीचे डबल लाइन बना देना, ठीक है। इस अकाउंट में और कुछ है नहीं। सिमिलरली आई थिंक श्याम का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। 2,15,000, 10,000, 2,25,000 और इधर भी 2,25,000, तो 2,25,000, 2,25,000। जिस अकाउंट में और कुछ है नहीं वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, वो और न्यूली ओपन नहीं होगा। बट जिसमें बैलेंस रहेगा वो नेक्स्ट मंथ में ओपन किया जाएगा सर, ठीक है। जैसे डिस्काउंट में बैलेंस रहेगा तो वो नेक्स्ट मंथ में ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी बैलेंस रहेगा वो नेक्स्ट मंथ में ओपन करना पड़ेगा सर। 10,000, 10,000 टू बैलेंस सीडी 5,000, ठीक है। इस तरह से मतलब 10,000 से 5,000 चला जाएगा। सिमिलरली रेंट अकाउंट में इधर 50,000 में क्लोज कर दो, इधर 50,000 से क्लोज कर दो, ठीक है। लेकिन इधर कुछ है नहीं तो इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। नेक्स्ट मंथ में जब ओपन होगा तो रेंट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, जो बाई में क्लोज होगा वो टू में ओपन होगा, जो टू में क्लोज होगा वो बाई में ओपन होगा, ठीक है। मैंने आज आपको एक सिंपल इस क्वेश्चंस के थ्रू से, जर्नल के थ्रू से एक लेजर का दिखाया। प्लीज सारा बाकी अमाउंट बाकी कंप्लीट कर लो एक बार प्लीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक है। और घर पे आप लोगों का होमवर्क रहेगा, सारा का सारा जर्नल करके मुझे शेयर करो, मैं पीडीएफ भेजो मुझे, मैं आप लोगों को ओरिजिनल आंसर भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग चेक कर पाओ, ठीक है सर। जर्नल पहले प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास में लेजर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। और एक बात सभी को मैं, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है ना सर अकाउंट्स का, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन क्लासेस है उसका मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। आप लोग प्लीज घर पे ना दिन में फटाफट करके ना जो थ्योरेटिकल एरिया है उसको फटाफट एक बार रेडी कर लो। जानते हो आप लोग बहुत सारा चीज, बट बहुत सारा चीज एग्जाम में सवाल भी करता है, स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स पूछता है सर सवाल बहुत ज्यादा। तो आप लोग प्लीज फटाफट देख के एक बार उसको रेडी कर लो सब, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वो मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ, आप लोग करिए, मैं क्लास में भी बताऊंगा ऐसे बीच बीच में, ठीक है, क्लास में भी बीच बीच में बता दूंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में लेजर का बाकी पार्ट करेंगे, ओके, ठीक है सर, समझ में आया? होमवर्क करके शेयर कीजिएगा, जिन लोगों का क्लास है वो जल्दी जाए, मैम के पास क्लास का टाइमिंग आ जा रहा है, ठीक है सर, Thank you, sir. ओके सर।